संजय भाई देखिए, यहाँ पर कुछ एक्ट की तस्वीरें आपने देखी होंगी लगातार, और आप तो इस पे देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं, मैं देख रहा था आपको काफ़ी। संजय भाई, बात यह है कि जो संत हैं, आपने उसे क्या समझ लिया है? आपका ये जो एक्ट है, और ये एक बार नहीं, इस तरीके की बहुत बार घटनाएं हुई हैं, और इसी तरीके की घटनाओं के बाद बहुत सारे संतों की स्थितियां भी आपके सामने हैं, मार तक दिए गए हैं संतों को। एक जगह नहीं, काफ़ी जगह इस तरीके की घटनाएं हुई है। आखिर राम मंदिर और संत समाज दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ, संतों का आंदोलन था कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बन गया, हो गया। उसके बाद आप ये चर्चा कहीं ना होती, आप सिंपल एक आते वेश में आप करते विरोध, कोई कहने को दिक्कत नहीं है, आप पूरा पूरा विरोध कीजिए। राम मंदिर में चोरी हुई है तो सजा मिलनी चाहिए, और विपक्ष का काम है सजा दिलवाना दोषियों को। लेकिन यहां पर आपने संसद परिसर के अंदर भगवा वेश धारण किया है, और पूरा बकायदा तिलक लगाया है, पूरा ऊपर एक वो साफा बांधा है भगवा, और आपने इस तरीके का एक्ट किया। और राम की जो तस्वीर है उसकी स्थिति आपने देखी है क्या हो रखी थी। इवन अयोध्या के सांसद महोदय, जिसको अयोध्या से लोगों ने इस विश्वास के साथ भेजा कि भाई आप जो है यहां जो राम मंदिर है उसकी और उसके पास रहने वाले लोगों की बात रखेंगे, और उनकी तरफ वो जाते हैं एक संत वेशभूषा में, पैरों में गिरते हुए दिखाते हैं, तस्वीर नीचे पड़ी हुई है रामचंद्र की, कि आपको संसद इसलिए भेजा गया है। क्या पप्पू यादव जी, कोई उनसे पूछे कि भाई क्या आपको पता है कि ये जो भगवा वेश है इसने कितना बड़ा त्याग इस देश को दिया है? ये जो चीजें हुई है संजय भाई, और उसके बाद ये इसलिए भी चर्चा ज्यादा है कि समस्त वहां पर अधिकतर सांसद जो थे वो समाजवादी पार्टी के थे, और राम गोपाल यादव जी क्योंकि लगातार समय समय पर डैमेज कंट्रोल करते रहे हैं, और उन्हें हर चीज के एक बारीक से बारीक उसके असर का भी उन्हें पता है कि ये कितना बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि सीधी लड़ाई है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में संतों की स्थिति में, जहां एक तरफ अखिलेश यादव जी बड़े बड़े संतों के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, वहीं उनके सांसदों के द्वारा जो कृत्य किया गया है वो देखिए। क्या देखते हैं आप इसके अंदर? ये डैमेज कंट्रोल है, या भविष्य की राजनीति का एक चेहरा है, या सपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या वास्तव में रामगोपाल यादव जी हर चीज को जानते हैं, और रामगोपाल यादव जी इसके असर को भी जानते हैं कि ये यूपी में कितना बड़ा असर डाल सकता है। संजय भाई। संजय सर, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। अनुराग सर जी को नमस्ते। देखिए, अब मैं तो बार बार मैंने हर जगह ये बोला है कि एक अपराधी जो खुद अपराध में लिप्त हो, जो सजा याफ्ता हो, जिसको 5 साल की सजा हुई हो, जिसके एफिडेविट 2019 और 2024 के बीच में 10 केसों का अंतर आ जाता, वो अपराधी कैसे गेरुआ वस्त्र पहन सकता, कैसे साधु का वेश धारण कर सकता। लेकिन इस पे भी एक उसका कहते हैं ना पर्यायवाची है, क्योंकि जितने भी माफिया गुंडे, चाहे वो रावण भी था, उसने भी इस गेरुए वस्त्र में ही, साधु के वेश में ही सीता जी का हरण किया था। कि ये जो साधु का वेश है हमारे लिए बहुत आदरणीय होता है, हमारे समाज में एक तरह से सिरमौर होता है, और उससे बड़ा कोई भी नहीं। अगर साधु है, संत है, गेरुआ वस्त्र पहना है, तो हमारा दिल आस्था से अपने आप, मस्तक और दिल दोनों झुक जाता है उनके कदमों में। और उनका अपमान करना यानी हम सब सनातनियों का अपमान करना, ये किसी धर्म का अपमान नहीं, हम सब सनातनियों का अपमान है। राम मंदिर का भी मुद्दा नहीं है, आपको मुद्दे उठाने थे तो मुद्दे उठाते, कोई बुराई नहीं है, उठाइए। हाँ, चोरी हुई है, हुई, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं सनातन का अपमान करना, साधु संतों का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? नंबर 2, जब से आपने भी अनुराग भाई की बात को सुन रहा था, इसमें मैं एग्री भी करता हूं कि जब से चुनाव हुआ है, देखिए, जब बोला जाता है कि मुसलमान कहीं ना कहीं एक तरह से किंग मेकर होता था, कभी नहीं था, उसको गलतफहमी थी। मैं बड़ा ही इस पे रिसर्च किया और मैंने बोला कभी था ही नहीं, उसको माना गया। इसलिए माना गया था क्योंकि वो एकजुट होता था और हिंदू बटा हुआ रहता था। हिंदू बटा रहता है कि हमारे विचारधारा एक्स से है, हमारे, हमको फलाने पसंद है, हमको ढिमाके पसंद, हमको पेट्रोल प्राइस, हमको ये करके बटा हुआ है। लेकिन सिर्फ मुसलमान एकत्रित, इसलिए इसको किंग मेकर कहा जाता है। अब वो किंग मेकर की जो भूमिका है, पहले भी नहीं थी और आज तो बिल्कुल ही नहीं है किंग मेकर की। अब राम गोपाल यादव जी हो चाहे समाज, सबसे बड़ी बात, राम गोपाल जी यादव पढ़े लिखे, जो समाजवादी पार्टी के सांसद है। देखिए संजय सर, मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्या होता है राजनीति करने आते हैं, हमें लगता है कि राजनीति में एक परीक्षा भी होनी चाहिए।
उस परीक्षा को कम से कम इंसान जो एमपी और एमएलए बने उसको परीक्षा को उत्तीर्ण करे, पास करे। उसमें एक नंबर होना चाहिए, 33 नंबर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हंस रहे हैं, ठिठोला कर रहे हैं, यू किस पे, ये पप्पू यादव का, आप राम मंदिर के चंदा के लिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर रहे हैं, ये हिंदुओं पे हंस रहे हो। एक हिंदू होकर के एक हिंदू पे हंस रहा है और दूसरा हिंदू उसके साथ मजाक मिमिक्री कर रहा है। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो बोलते हैं कि अगर चोरी हुई है और आपने साधु का वेश धारण किया, यानी हिंदू का वेश धारण किया है, तो आप क्या मौलाना मौलवियों का धारण करोगे? या जो चर्चों में फादर ड्रेस पहनते हो धारण कर काम में हिम्मत नहीं है कर सके? पूरा जो समीकरण, अगर हम समाजवादी पार्टी को समझे तो समाजवादी पार्टी आज के परिप्रेक्ष्य में एजेंडा सेट नहीं कर पा रही है। उनको लगा था कि एजेंडा बहुत बढ़िया चलेगा राम मंदिर के चंदे के मामले का, लेकिन चंदा इतना इम्पैक्टफुल होता तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो गया होता। तो बिल्कुल सही है, अनुराग भाई ने एक बात अच्छी बोली है कि राम मंदिर कभी मुद्दा था, लेकिन चुनावी मुद्दा कभी नहीं रहा जिससे आज चुनाव जीते रहा रहे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक एज है। और सबसे बड़ी समाजवादी के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद गेरुआ पहनता है, वो खुद संत है, खुद साधु है और खुद महात्मा है। उससे आपको मुकाबला करना है, उससे मुकाबला करने के पास आपके पास ऐसी कोई भी नहीं है, इवन दो चोरी भी नहीं है या कोई मुद्दे भी नहीं है जिसको लेकर के उससे आप मुकाबला कर सके। आप भारतीय जनता पार्टी से कर सकते हैं, उस व्यक्ति विशेष से मुकाबला करना आपके बस में नहीं है। कोशिश ही की जा रही है कि किसी तरह की ये मैसेजिंग ना जाए कि भगवे का अपमान है। भगवे का अपमान मतलब, साधु का अपमान मतलब हिंदुओं का अपमान है। कहीं हमारा वोट बैंक जो 20% तो ऐसे भी छटक रहा है, अगर कांग्रेस अलग अलग लड़ी तो छटक जाएगा, जो हिंदू वोट हमें मिलते थे कहीं उसमें भी बिखराव ना हो जाए। तो उसको कहीं ना कहीं सेटिंग करने की कोशिश की जाती है कि भाई आपसे गलती हो गई, किसी तरह कर लिया जाएगी। लेकिन आज जो मुद्दे बोला जाए संजय सर, समाजवादी के पास एक भी जनहित के मुद्दे नहीं। मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि इनके कोई प्रवक्ता आके बोले, बैठ के चर्चा हो जिसमें जनहित के मुद्दे हों। हमेशा मजाक उड़ाना, हमेशा मिमिक्री करना, हमेशा इस तरह की बातें करना जो कहीं ना कहीं एक समुदाय, एक वर्ग को, एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हों उसका अपमान करना, उससे जुड़ी हुई चीजों का अपमान करना, इनकी राजनीति हमेशा ये रही है। अब आपको मुद्दे की राजनीति करनी है, डेवलपमेंट आप दिखा नहीं सकते हो, सुशासन आप दिखा नहीं सकते, तो गुंडे की आप तो छवि गुंडों वाली है। आप ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट वाला नेता नहीं बन सकते जहां पे आप दिखा दो कि मैं आऊंगा पूरा प्रदेश बदल जाएगा, मैं आऊंगा तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अच्छा संजय भाई, ऐसी अगर इमेज, अगर ये सारे सांसद वहां गए तो यानी कि इसका मतलब ये तो तय है कि कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव जी की इसमें सहमति नहीं थी, क्योंकि अगर वो एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, साधु संतों का इससे कोई लेना देना नहीं था और मैं इसका कतई भी समर्थन नहीं करता। देखिए सर, आप तो मतलब प्रबुद्ध हैं और यहाँ पे सभी बड़े हमारे साथी लोग हैं, सब जानते हैं, लेकिन राम गोपाल जी की चल रही है पार्टी में। हम्म ये भी तो पूछने वाला प्रश्न है, क्या वो जो कैडर है जो अखिलेश जी को मानता है, जो शिवपाल जी को नहीं मानता है, या पुराने जो नेता थे जो नेताजी के जमाने में था उनको नहीं मानता, तो क्या उनकी कोई सुनी जा रही है? समस्या वहां पे है। जो नया कैडर है, जो अखिलेश के जमाने वाला नेता है, जो जो 12 बजे सो के उठने वाला जो नेता है, नेतृत्व सांसद है, वो कहीं ना कहीं पुराने लोगों को मान नहीं रहा, क्योंकि उनके अंदर राजनीतिक सोच, सूझबूझ की कमियां हैं। कोई भी राजनीति सोचिए, आप कांग्रेस में राहुल गांधी को आप हट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कोई भी पार्टी का सांसद दिखा अपमान करते हुए, सभी कर सकते थे। टीएमसी भी कर सकती थी, डीएमके भी कर सकता था, बाकी सांसद भी कर सकते थे, शिवसेना कर सकता था, उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं, या दूसरे जो विपक्षी दल है, लेकिन कोई भी नहीं किया। कहीं ना कहीं सूझता उनके अंदर है, राजनीति परिपक्वता है कि कल इसका रेप्लिकेशन क्या होगा और इसका असर हमारी राजनीति पे यानी हमारी पार्टी पे क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश जो जननी है, उत्तर प्रदेश कह सकते हैं कि भगवान राम की जननी है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला, उसमें लड़ने के लिए आपको तो बहुत प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के तहत जाना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं आज के जमीन पे दिख नहीं रही है। रहा राम गोपाल जी की बात, राम गोपाल जी या तो उनकी सुनी नहीं जा रही है, ये भी हो सकता है। दूसरा है कि उनकी रणनीति के तहत वो कर रहे हैं कि भाई तुम उधर खेला करते रहो, हम इधर थोड़ा सा सेटलमेंट करते हैं और हम तौलते हैं कि गहराई कितनी है, गहराई उधर ज्यादा होगी, हम उधर पलट लेंगे।